शॉर्ट हैंड से जुड़ी सभी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब करिए आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शॉर्ट हैंड गुरुजी में। आज के जो डिक्टेशन है ये मासिक पत्रिका जो आती है उससे पत्रिका नंबर 34 का डिक्टेशन है। आज से मैं इसका शुरू कर रहा हूँ। अगर आप लोग कहेंगे तो इसके कठिन शब्द की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा मैं, कि जितने भी इसमें वर्ड्स होंगे पूरी मैगजीन में जो कठिन शब्द होते हैं आप लोग उनकी अलग से पीडीएफ के थ्रू प्रैक्टिस करके आउटलाइन बना सकते हैं। आज का जो डिक्टेशन है 80 की गति रहने वाली है, पूरे 10 मिनट का डिक्टेशन रहेगा। और हाँ, डिक्टेशन स्टार्ट करने से पहले सब लोग पहले लाइक करिए, उसके बाद डिक्टेशन को स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। रेडी, स्टार्ट। महोदय, 11 तथा 13 मई को भारत के माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री के निर्णयानुसार पोखरण में परमाणु विस्फोट की घटना स्वतंत्र भारत के इतिहास में तो महानतम है ही, 20वीं शताब्दी के इतिहास में भी महान घटनाओं में से एक है। पूर्व प्रधानमंत्री के पोखरण में किए परमाणु विस्फोट को देश लगभग भूल चुका था तथा उस समय देश की सुरक्षा की वे भयंकर परिस्थितियां भी नहीं थीं जो आज देश के सामने हैं। 20वीं शताब्दी के अंत के समय भारत का यह परमाणु विस्फोट 21वीं शताब्दी में नई सोच, नए जीवन दर्शन तथा नए क्रियाकलापों के साथ प्रवेश करने तथा आगे बढ़ने का शंखनाद है। यह इतिहास का ऐसा मोड़ है जो सैकड़ों वर्षों में कभी होता है। इस विस्फोट में जिस प्रकार की गोपनीयता बनाई रखी गई तथा विश्व शक्तियां भी जिस प्रकार इस महान घटना से अनजान बनी रहीं, उसने भी भारत की क्षमता, सामर्थ्य तथा कुशलता को सारे विश्व के सम्मुख स्पष्ट कर दिया है। संसार की दृष्टि में साधुओं और सर्पों का देश भारत आज विश्व का परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया है तथा संसार का ऐसा छठा देश है जिसने अपने ज्ञान विज्ञान तथा स्वदेशी साधनों से परमाणु शक्ति पर अपना अधिकार तथा नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इस महान घटना ने न केवल भारत की जनता का माथा ऊंचा किया है तथा देश के प्रति प्रेम एवं गर्व उत्पन्न किया है, बल्कि प्रवासी भारतीयों ने भी गर्व और स्वाभिमान का अनुभव किया है। श्री वाजपेयी के निर्णयानुसार हुए इस विस्फोट ने सारे विश्व में हलचल उत्पन्न कर दी। इसके समर्थन और आलोचना के वक्तव्य तथा लेख प्रकाशित होने लगे तथा मीडिया में चर्चा का सबसे प्रमुख मुद्दा बन गया। लेकिन एक आश्चर्य की बात यह हुई कि हमारे साहित्यकारों ने इस घटना पर कोई विशेष प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, तो अखिल भारतीय हिंदी परिषद ने निर्णय किया कि साहित्यकारों के बीच इस घटना का विश्लेषण किया जाए तथा यह तय किया जाए कि साहित्यकार की क्या भूमिका हो सकती है। साहित्यकार यह जानते हैं कि देश की सीमाएं असुरक्षित हैं तथा
आतंकवाद के जरिए पाकिस्तान ने अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है। चीन की विस्तारवादी नीतियां किसी भी समय हमारी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं तथा बांग्लादेश से भी वहां के नागरिकों का बराबर प्रवेश हो रहा है। भारत आर्थिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। महोदय, अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने 24 जून को नई दिल्ली में भारत का परमाणु परीक्षण और साहित्यकार की दृष्टि विषय पर साहित्यकारों की एक गोष्ठी की। इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर परिमल दास ने तथा विषय प्रवर्तन किया। इसी विश्वविद्यालय से अभी सेवानिवृत्त हुए जापानी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने प्रोफेसर सत्यभूषण वर्मा ने कहा कि परमाणु विस्फोट इस सदी की महत्वपूर्ण घटना है तथा भारत ने अमेरिका की मनमानी एवं पुलिस की तरह व्यवहार करने को चुनौती दी है। यह चुनौती केवल भारत ही दे सकता था। अमेरिका ने अणुबम का प्रयोग किया तथा उसके पास अपरिमित अणुबमों का संग्रह है, लेकिन वह दूसरों को शिक्षा दे रहा है। अमेरिका की बौखलाहट स्वाभाविक है, क्योंकि भारत ने उसके एकाधिकार को ललकारा है। अमेरिका, चीन आदि देश आज भी आर्थिक एवं सांस्कृतिक रूप में अपने उपनिवेश पैदा करना चाहते हैं। भारत जैसे देश उनके बाजार हैं और दुर्भाग्य यह है कि हम भी उन्हें इस बाजार में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम जानते हैं हमारे शत्रु कौन हैं। चीन कब हमारा मित्र था? पाकिस्तान हमारा दोस्त कब था? अमेरिका ने तो बांग्लादेश के युद्ध के समय अपना जहाज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। भारत कई दशकों से पूर्ण निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव करता रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अब नाभिकीय परीक्षण किया तब भी ये देश निशस्त्रीकरण की बात नहीं कर रहे हैं। ये देश भारत को घेरना चाहते हैं, लेकिन भारत ने अब बता दिया है कि यह संभव नहीं है। भारत का यह विस्फोट वास्तव में एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना के लिए है, जिसमें सबल और दुर्बल देश बराबर होंगे। भारत 21वीं सदी में इस दृष्टि से जीना चाहता है। इसके बाद डॉक्टर सीतेश आलोक ने भी परमाणु विस्फोट का समर्थन किया तथा कहा कि भारत एक शांतिप्रिय देश है और रहेगा। उन्होंने अमेरिका के विकास, विलास तथा उसके बाद विनाश की ओर कदम रखने की स्थितियों की जानकारी दी और कहा कि अब भारत पहले से अधिक सशक्त हुआ है। अमेरिका आदि देशों के प्रतिबंध हमारे लिए वरदान बन सकते हैं। हमें ना तो पलायन करना है और
न दीनता दिखानी है। नरेंद्र कोहली ने कहा कि सरकार का यह कदम सर्वथा उचित है। महोदय, मैं यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए आई हूँ और मैंने जल्दी जल्दी यहाँ प्रदर्शित सभी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ जो काम हो रहा है और यहाँ की प्रयोगशाला ने जो उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, उनसे मेरा मन उत्साहित हुआ है। स्टॉप। तो जिसने जिसने डिक्टेशन लिख लिया हो तुरंत लाइक कर दीजिए वीडियो को। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप वहां ज्वाइन करेंगे तो R11 के नाम से PDF पड़ी होगी, जो कि आज के डिक्टेशन की ही PDF है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।